आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के गद्य खंड का 5वां चैप्टर जिसका नाम है रोज। और यहाँ पे हम लोग रोज पार्ट का 52 प्रश्न को देखने वाले हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकती है वो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ में लेखक के बारे में जानेंगे। इस पार्ट के लेखक कौन है, जन्म कब हुआ है, निधन कब हुआ है, तो वो सारी चीज़ों को जानेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर इसी से रहती है। तो आप लोग को सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आपको सारा चीज़ याद हो जाए। और देखो यहाँ पे ये जो है वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि ये चैप्टर ही ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आती है। तो ये आपको अच्छे से प्रॉपर लास्ट तक वीडियो को देखनी है और सभी क्वेश्चंस को याद कर लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मगर आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखिए क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, रोज। यहाँ पे चैप्टर का नाम हो जाता है रोज और इसके लेखक कौन हो जाते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान यानी अज्ञेय। इनका ये भी नाम है अज्ञेय और इनका पूरा नाम ये हो जाता है सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान। तो ये यहाँ पे हो जाती है। देखिए इनका जन्म कब हुआ है, 7 मार्च 1911 को। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जो है जन्म हुआ है। तो आपको 2 डेट याद रखनी है, पहला इनका जन्म कब हुआ है, दूसरा इनका निधन कब हुआ है। इनका निधन हुआ है 4 अप्रैल 1987 को नई दिल्ली में इनका निधन हुआ है। तो ये 2 डेट आप याद रखिए। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ है, वही निधन इनका 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ है। तो चलिए 2 डेट आपको याद हो गई होगी। चलिए अब इनका कुछ रचनाओं के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से रचना ये किए हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है महत्वपूर्ण रचनाएं उनकी है तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट आती है। आपके क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि आंगन के पार द्वार ये जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो आपको वहाँ पे जवाब देना होगा कि ये अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे इनकी रचनाएं हो जाती है आंगन के पार द्वार, दूसरा है कितनी नावों में कितनी बार, और यहाँ पे तीसरा है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, एक जीवनी आदि। ये सब जो है किनका लिखा हुआ है, अज्ञेय जी का यानी सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान जी का लिखा हुआ है। अब चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमारा मेन यहाँ पे आती है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आ जाती है क्या है, रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की नायिका कौन है, तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, रोज कहानी की नायिका हो जाएगी मालती, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या चीज, बी सही आंसर हो जाएगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है रोज इनमें से क्या है। रोज पाठ ये जो है आपके अभी जो आप पढ़ रहे हैं रोज पाठ, ये क्या है, ये एक निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है या फिर आलोचना का अंश है, तो क्या हो जाती है। तो आपको ये चीज़ बताए हुए हैं, रोज जो है एक कहानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। और देखिए आपको यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखना है। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अज्ञेय किस वाद से हैं, अज्ञेय किस वाद से हैं, छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद और उसके बाद स्वच्छंदतावाद, तो कौन से वाद से वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवाद से हैं। वो कौन से वाद से, प्रयोगवाद से। ये आप याद रखिए, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक तरह से समझ लीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लीजिए, साथ में आप नीचे बताइए आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, पहले के वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा लोग देखते थे, ज़्यादा लोग लाइक वगैरह करते थे, नीचे कमेंट भी करते थे। और अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा कम आ रहा है, तो लग रहा है कि आप लोग को कुछ और चीज़ वीडियो देखना है। अगर कोई और सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि जो है हम उसी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो अब देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन क्या आती है। तो आगे यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है, नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान की है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी, 5 का सही आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। और इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है किस पाठ में आया है, किस पाठ में ये लाइन आया है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। तो ये किस पार्ट से ये लाइन ली गई है, तो ये लिया गया है रोज पार्ट से। 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। अब वहीं पे देखिए 7वां क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है,
किस पाठ में आया है, किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। तो ये किस पाठ में आया है? तो ये आया है रोज में, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्या है ना कि यहाँ पे जो लेखक जो यहाँ पे गए थे मालती के घर, और वहाँ पे देखे जो मालती जो थी वो हमेशा इंतजार करती रहती थी किसका? अपने डॉक्टर पति का। डॉक्टर पति जो था वो जो है सुबह उठ के घर से अपना क्लिनिक हॉस्पिटल चला जाता था, और उसके बाद जो है मालती सारा दिन जो है इंतजार करती रहती थी। तो वही यहाँ पे बोला गया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। यह किस पार्ट से लिया गया है? तो ये लिया गया है किससे? रोज पार्ट से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अभी 8 नंबर क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्या है? बामता शब्द का अर्थ बताएं, बामता शब्द का अर्थ बताएं। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विपरीतता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए आपको ग्रामर अगर क्लियर नहीं है ना, तो आप सिंपल एक काम कर सकते हैं, एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। चाहे आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी के भी स्टूडेंट हो, वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वहाँ पे सारा वीडियोस अवेलेबल रहेगा। बस आपको कोर्स को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एजुकेशन ऐप का, आप जाइए अभी डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन के बाद 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें क्या बोला जा रहा है? विस्मय शब्द का अर्थ बताएं, विस्मय शब्द का अर्थ बताएं। मतलब एक तरह से यहाँ ये समझ लो कि पर्यायवाची शब्द ही, मतलब इसका और दूसरा शब्द क्या हो सकता है विस्मय का? तो राइट आंसर यहाँ पे 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अचरज यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या है? इसमें बोला जा रहा है अज्ञेय की माँ का नाम था, अज्ञेय की माँ का नाम क्या था? तो क्या नाम था? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, बेंती देवी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है अकथ्य शब्द का अर्थ बताएं। अकथ्य शब्द का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाता है जिसे कहा ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, और इसमें क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये चीज, राइट आंसर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 मार्च 1911 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए 12 क्वेश्चन तक देख लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला जा रहा है? अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ? अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। देख रहे हैं आप लोग राइटर से जो है ज़्यादा क्वेश्चन रहती है, तो ये सब अभी किससे आ रहा है? राइटर के से रिलेटेड ही आ रहा है, मतलब लेखक से ही, ये लेखक परिचय से ही कुछ ना कुछ ये सब का सारा क्वेश्चन आ रहा है। तो ये आपके लिए ज़रूरी होता है लेखक परिचय। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या बोला जा रहा है? अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को अज्ञेय जी का निधन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन, और इसमें बोला जा रहा है रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताएं। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हो जाते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे गलती तो होना ही नहीं चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अज्ञेय जी इसके कहानीकार हैं। तो यहाँ पे राइटर कौन हो जाते हैं? लेखक अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह। राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर सही हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जो है पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले 4 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और साथ में आप एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर अभी तक आप जो है टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो कर लीजिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ हम PDF आपके लिए देते रहते हैं, और कुछ वहाँ पे क्यूज वगैरह आती रहती है, तो आप उससे अपना तैयारी कर सकते हैं। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, सारा चीज़ अभी जाके कंप्लीट कर लीजिए। और इस वीडियो को पसंद लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।